नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना। जब हम अपने भाव को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर तक हमें रुकना होता है, जिसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं, और ये कई प्रकार के दिए गए हैं। विराम चिन्ह को नियमों के अनुसार देखेंगे। पहला हमारा विराम चिन्ह है अल्प विराम। आप देख रहे हैं, इसका चिन्ह हम इस तरह से लगाते हैं, कॉमा की तरह। पढ़ते अथवा बोलते समय जब थोड़े समय के लिए हम रुकते हैं तो हम अल्प विराम लगाते हैं। अल्प विराम में जैसे हम संज्ञा शब्दों को लगातार बोलना होता है तो भी हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। जैसे भारत की तमाम नदियाँ गंगा, गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि के पहले सब विराम चिन्ह लगाया जाता है। यह आप देख रहे हैं, जैसे दो शब्दों, दो छोटे वाक्यांशों को आपस में जोड़ने के लिए यह सुंदर स्थल, स्थल में देखिए यहाँ पर विराम चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम को हम एक ऐसे छोटे पॉइंट और कॉमा के द्वारा ऐसे इसको लगाते हैं, तो इस प्रकार से हम अर्ध विराम लगाते हैं। यहाँ पर चिन्ह दिया गया है। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय तक रुकने की आवश्यकता होती है उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जब कोई वाक्य अस्पष्ट होता है, पूरा अर्थ नहीं करता, जैसे सूर्योदय हो गया, तो वहाँ पर अल्प विराम लगाया जाता है। अगला हमारा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, जहाँ वाक्य पूर्ण होता है पूर्ण विराम लगाते हैं। मुख्यतः सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह मुख्य रूप से लगाया जाता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया गया है। वह फूल तोड़ता है तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया गया है। कोई भी वाक्यांश शब्दांश जब पूर्ण होते हैं तो पूर्ण विराम होता है। विस्मयादिबोधक का चिन्ह इस प्रकार से लगाया जाता है, ऐसे डॉट करके। तो विस्मयादिबोधक जहाँ पर विस्मय हो, हर्ष हो, शोक, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते समय, दर्शाते समय ऐसे वाक्यांश आते हैं तो यह हम विस्मयादिबोधक का उपयोग करते हैं। जैसे हाय वह बेचारा मारा गया, यहाँ पूर्ण विराम है, यहाँ पर विस्मयादिबोधक है। दूसरा उदाहरण इसमें दिया गया है, वह तो अत्यंत सुशील था, अफसोस है। तो इस प्रकार के जहाँ पर वाक्यांश आते हैं वहाँ पर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। विस्मयाद चिन्ह में ध्यान रखिए कि विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि शब्द या आदि भाव आते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का चिन्ह दिया गया है, इस प्रकार से हम चिन्ह लगाते हैं। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, ऐसे चिन्हों का हम उपयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह में मुख्यतः जैसे जहाँ पर प्रश्न पूछे जाने के भावों का बोध होता है, वहाँ पर जैसे किधर चले, तुम कहाँ रहते हो आदि जैसे शब्द आते हैं। कोष्ठक चिन्ह, इस शब्द का उपयोग पद, शब्द आदि के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मुख्यतः इसका हम कोष्ठक चिन्हों का उपयोग, शब्द का उपयोग करते हैं। जैसे कोई शब्द है, कोई वाक्यांश है, वह अस्पष्ट है तो उसे स्पष्ट करने के लिए इस प्रकार के चिन्हों का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दो उदाहरण दिए गए हैं। निरंतर का अर्थ होता है लगातार। अगर निरंतर कोई शब्द नहीं समझ रहा है तो निरंतर व्यायाम करते रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। आप कह सकते हैं कि लगातार व्यायाम करते रहने से देह स्वस्थ रहता है। तो यहाँ पर देह को स्पष्ट करने के लिए, यहाँ पर निरंतर को स्पष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। अगला है निर्देशन चिन्ह। इसका उपयोग विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक को आगे वाक्यांश, वाक्यांशों, पदों के माध्यम से विचार अथवा भाव को विशेष रूप से जब हम व्यक्त करते हैं तो इस प्रकार के चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे के बाद उद्धरण, कोई उद्धरण जब हम लगाते हैं उसके अंत में, लेखक के नाम के पूर्व, या कोई कथोपकथन है उस नाम के आगे इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग लगाते हैं, और यह चिन्ह इस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देखेंगे, समस्त जीव जंतु, यहाँ पर देखिए चिन्ह लगा हुआ है। समस्त जीव जंतु, घोड़ा, ऊंट, बैल, कोयल, चिड़िया सभी व्याकुल थे। एक उदाहरण दिया गया तो इसमें चिन्ह लगा हुआ है।
तुम सो रहे हो, यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह लगा है। द्वारपाल, यहाँ पर देखेंगे द्वारपाल, भगवान एक दुबला पतला ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, तो ऐसे चिन्हों का उपयोग होता है। उद्धरण चिन्ह, जब हम किसी अन्य की उक्ति को किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को अपने किसी व्याख्यान में, निबंध में लिखते समय जब हम ज्यों का त्यों लिखते हैं तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ऐसे ऐसे चिन्ह लगाया जाता है। थोड़ा स्पष्ट हुआ, फिर से देखेंगे। ऐसे लगाते हैं और फिर ऐसे लगाते हैं। जैसे नेताजी ने कहा था, कोई हम अगर वाक्यांश शब्दांश लिख रहे हैं और हमें कोई उदाहरण देना है कि तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, यदि इस प्रकार से उदाहरण को हमें देना हो निबंध आदि में, तो यहाँ पर इस प्रकार के चिन्हों का उपयोग करते हैं। जैसे नेताजी ने कहा था, क्या कहा था, उनके सीधे वाक्यांश को लिख रहे हैं, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। रामचरितमानस जैसे तुलसी का अमर ग्रंथ है, ये किसी के द्वारा यह उक्ति कही गई है, तो इस प्रकार के हम चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगला है हमारा आदेश चिन्ह है, जिसका हम इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं, ऐसे चिन्ह का उपयोग करते हैं आदेश चिन्ह में। एक बार पुनः देखेंगे, ऐसे लाइन खींचते, ऐसे और इस प्रकार से। तो किसी विषय को क्रम में लिखना हो, क्रम को व्यक्त करना हो, तो इसका उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद हैं, तो अब 1 2 3 1 2 3 4 5 नीचे लिखेंगे, उसके ऊपर इस प्रकार का चिन्ह लगाया गया है। योजक चिन्ह है, समस्त किए हुए शब्दों में जिस चिन्ह का उपयोग हम लगाते हैं वही योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे माता पिता, दाल भात, ये देखिए बीच में दोनों योजक चिन्ह लिखा है। सुख दुख, पाप पुण्य, आजकल, दिन रात, तमाम ऐसे शब्द आते हैं, शब्द और वाक्य आते हैं जहाँ पर हम इस प्रकार के चिन्हों का उपयोग करते हैं। अगला महत्वपूर्ण है लांघव चिन्ह। जब हम कोई बड़ा शब्द होता है उसके लिखने की अपेक्षा हम छोटा लिखना चाहते हैं, संक्षेप करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जैसे पंडित का हम प ऐसे लिख देते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। डॉक्टर पूरा न लिख करके डॉ हम ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं संक्षेपण करने के लिए, शब्द को छोटा लिखने के लिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। जैसे प्रोफेसर को लिखने के लिए केवल हम ऐसे कर देते हैं, प्रो लिख करके ऐसे डॉट। इंजीनियर को लिखना हो तो ई लिख करके ऐसे हम इंजीनियर, फिर हम डॉट दे देते हैं। तो इस प्रकार से हम चिन्हों का उपयोग करते हैं। ये हमारा होता है लाघव चिन्ह है। लाघव चिन्ह को शब्द को करने के लिए फिर हम समाप्त करते हैं पर अपना